जाकर जब उन्होंने खोला तो उसके अंदर मल और मूत्र गोबर गू भरा हुआ था उसके अंदर। वही ये सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भरा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश, इसमें ऊपर से तो जो इस पर नाम लिखा हुआ है, ऐसे लगता है कि इस पुस्तक को देख करके, ऊपर राइटर को देख करके, इसका नाम देख करके लगता है कि कट के मर जाएं। मतलब ये वाली बात है कि इसमें सत्यार्थ प्रकाश, मतलब इससे सत्य ही सत्य हो गए, सत्य ही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके संदर्भ में मैं उनके जैसे तो महर्षि आज तक कोई हुए नहीं। महर्षि कह रहे हैं, हमको उनको महर्षि कहने में शर्म आती है कि इनने नियोग की बात लिखी है। ये नियोग क्या है? जी वही ये खुद बताएंगे नियोग क्या है, कि वेद और शास्त्रों से सम्मत अगर नियोग किया जाए तो व्यभिचार नहीं कहलाएगा। नियोग पुरुष से संपर्क बनाना, दूसरे पति के द्वारा संभोग करवाना। ये क्या बात कह रहे हो? ऐसे में तो हाहाकार मच जाएगी, पतिव्रता पत्नी कहाँ से रह जाएगी? आप बड़े बड़े बकवाद इसमें लिख रखे हैं, जितनी बड़ी झूठ और पाखंड लिख रखा है। अगर मानव समाज के भाई बहनों के सामने इसको पढ़ दिया जाए तो हमें लज जाएगी, हम नहीं पढ़ सकते हैं। 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम माना जाता है। मतलब 24 साल की लड़की और 48 साल का लड़का? जी हाँ, ये नातन और नाना जैसे रिश्ता नहीं लगेगा, आप बताइए। ये तो सरकार, मतलब सरकार 21-24 की बात करती है, 18 और 21 की बात करती है सरकार। उनको दरकिनार करके कानून गया भाड़ में इनके लिए। कानून तो जो भी कह रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन इनकी बात आप देखिए, उत्तम मध्यम हर प्रकार की कैटेगरी बना दिया इनने, और 24 की लड़की 48 का लड़का उत्तम विवाह लिख दिया। इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, तो जो इस पर लिखी हुई बातें हैं, क्या वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मायने ये रखता है। आप दूसरों को संदेश दे रहे हैं, आप खुद इसका पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसा वो मान भी लेंगे, लेकिन उनके मानने से क्या गलती सही बन जाएगी? कभी नहीं। अगर मान लेंगे तो समाज में और बुराई फैल जाएगी। अच्छा कहीं ना कहीं समाज तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए इस गंध को हटाना चाहिए। ये टोटल गंध है। लोग जैसी बातों को तुमने सर्टिफाई किया है, तुम प्रमाणित करते हो कि ये अच्छी परंपरा है, अगर उस समाज में आ जाएगी तो पशु वाली वृत्ति नहीं आ जाएगी? आप बताइए। तो पशुओं इसको जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में जो है गर्मा गर्मी छाई हुई है। आप इंस्टाग्राम खोलें, संत रामपाल जी महाराज जी, धर्मेंद्र हुड्डा या फिर महर्षि दयानंद के जो शिष्य हैं, वो प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। दर्शकों, इसी की तह के लिए हम आज पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में, और ये जो है ग्रंथ को रख करके लोगों को जो है प्रमाण भी दिखाते हैं। आइए उनसे जानते हैं जो माहौल जो पूरे भारत देश में जो है गर्मा गर्मी का बना हुआ है, और एक दूसरे पर जो है टीका टिप्पणी किया जा रहा है, कैसे क्या थोड़ी सा जो है लोग क्यों इतना ज़्यादा जो है आक्रोशित हो रहे हैं और क्या कारण है, क्या जो है ये कौन सी पुस्तक है जो सत्यार्थ प्रकाश भी लेकर के बैठे हुए हैं। सत्यार्थ प्रकाश का नाम आपने सुना होगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी चर्चा जो है बनी रहती है। चर्चा क्यों बनी रहती है, आइए इनसे जानते हैं। जी, सत्यार्थ प्रकाश तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखे हैं, और उनके जैसे तो महर्षि आज तक कोई हुए नहीं। जी, आप उनको महर्षि कह रहे हैं, हमको उनको महर्षि कहने में शर्म आती है। ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? शर्म क्यों आएगी भाई? जी, क्योंकि अगर कोई महर्षि होता है, महर्षि का मतलब होता है ऋषियों से ऊपर महाऋषि, और उनने ऐसी ऐसी बकवाद लिखी है, ये इनकी फ़ोटो देखकर लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा विद्वान होगा। ठीक है भाई, आपने विद्वान की बात की, विद्वता की बात की, तो आपको ज्ञान की बात इधर लिखनी थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनने नियोग की बात लिखी है। ये नियोग क्या है? जी वही ये खुद बताएंगे नियोग क्या है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, उनसे प्रश्न किया गया, यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दिखती है। प्रश्न किया गया तो बोलते हैं उत्तर में, जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, वैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहलाता, तो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा। समझिए बात को। जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधि पूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार व पाप लज्जा नहीं होती, वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि वेद और शास्त्रों से सम्मत अगर नियोग किया जाए तो व्यभिचार नहीं कहलाएगा। नियोग का मतलब पर पुरुष से
संपर्क बनाना, दूसरे पति के द्वारा संभोग करवाना। ये क्या बात कह रहे हो, ऐसे में तो हाहाकार मच जाएगी। पतिव्रता पत्नी कहाँ से रह जाएगी? आप देख सकते हैं, देखिए आप ये ज्ञानी महाराज की बात आप देखिए, कहाँ से प्रमाणित है, थोड़ी सा सारी चीज बताओ। ये देखिए चतुर्थ समुल्लास में आप देख रहे हैं पेज नंबर 97। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर महर्षि दयानंद जी हैं। ये कहाँ देख से छपी है, मुद्रक सारी चीजें दिखाइए। जी, आप वो भी देख लीजिएगा। आर्य साहित्य प्रकाश प्रचार ट्रस्ट, जी हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, ये इनका, जी हाँ, ये देखिएगा आप, आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, मुख्यालय 427 गली मंदिर वाली, नया बांस, दिल्ली। ये पूरा पता लिखा हुआ है, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, यहाँ से ये प्रकाशित है। तो अगर ये चीज़ें अगर लोग इस चीज़ पर वो करने लग जाएं, चलने लग जाएं, तो हाहाकार मच जाएगी फिर। भाई साहब, इनने जितने बड़े बड़े बकवाद इसमें लिख रखे हैं, जितनी बड़ी झूठ और पाखंड लिख रखा है, अगर मानव समाज के भाई बहनों के सामने इसको पढ़ दिया जाए तो हमें लग जाएगी, हम नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें इसमें लिखी हैं, भाई साहब बताएंगे आपको। कैसी बातें लिखी हैं? देखिए, हम तो ये पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश, ये तो पाखंड मुक्त करती है लोगों को, नशा मुक्त समाज में एक क्रांति लाती है, अच्छाइयाँ दिखाती है। लेकिन आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप लोग खुद तो नहीं बना दिए पुस्तक को? सर, ये हम अपनी मनमुखी बातें नहीं करते हैं। हम आपको इस सत्यार्थ प्रकाश, इसमें ऊपर से तो जो इस पर नाम लिखा हुआ है, ऐसे लगता है कि इस पुस्तक को देख करके, ऊपर राइटर को देख करके, इसका नाम देख करके लगता है कि कट के मर जाएं। मतलब ये वाली बात है कि इसमें सत्यार्थ प्रकाश, मतलब इससे सत्य ही सत्य हो गए, सत्य ही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा, मेरे गुरुदेव ने एक सत्संग के माध्यम से बताया कि एक चिड़ी और चांदी, ये दो गांव थे। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम का जब विवाद हुआ और मुसलमान जब देश छोड़ करके जा रहे थे, तो हुआ ये कि कुछ समय तक मुस्लिम बाहर ही नहीं निकले, वो घर के अंदर ही टट्टी पेशाब करते थे। तो एक घी का कनिस्टर था, उसमें ही वो लोग लैट्रिन कर करके और उसको पैक कर दिए थे, और जब वो भागे तो उसको छोड़ करके चले गए। अब गांव के कुछ लोगों ने ये सोचा कि जाकर के हम उसको लूट लें, तो उस लूटने की कोशिश में गए। एक सज्जन गया, बढ़िया जूता सूट बूट पहन करके बढ़िया गया, और जूते बाहर उतार करके वो घुस गया। क्योंकि हमारे यहाँ एक शब्दता भी है कि कहीं साफ सुथरा घर में जो है जूता पहन करके अंदर नहीं जाना है, तो जूते बाहर उतार करके अंदर घुसा। उसने देखा टीन मिला एक, उस टीन को घी समझ करके उसने कंधे में रखा और उठा करके लेकर के भाग लिया। गया, जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके पिताजी बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने पहले, उनकी नज़र पड़ी कि रे इतने कीमती जूते, क्योंकि गरीबी भी थी उस टाइम पर। बोले कीमती जूते तू कहाँ छोड़ाया? बोले पिताजी जूते तो आप छोड़ो, मैं माल लाया हूँ, अंदर चल के देखो माल, इसमें माल भरा हुआ है। क्या इसमें मतलब क्या माल भरा है? मैं अभी आपको इसी पर आ रहा हूँ। बोले इस पर माल भरा हुआ है। पिताजी अंदर गए, जाकर जब उन्होंने खोला तो उसके अंदर मल और मूत्र, गोबर गू भरा हुआ था उसके अंदर। वही ये सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भरा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है। जी बताइए, पढ़ के बताइए। मैं इसको बता रहा हूँ। देवर उसको कहते हैं जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई व बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण या अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। मतलब जिससे महिला संबंध बना ले वही उसका देवर हो जाएगा। ये मैं तो ये आपको एक झलक मात्र दिखा रहा हूँ, इसमें पूरा गू भरा हुआ है। इसको आप खोल करके देखेंगे, ये पूरा हमने ये हाईलाइट कर रखी है। ये आप इसको पूरा पढ़ करके, वैसे हमारे भाई ने भी इस बात को बताया अभी, ये पूरा देखिए। स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है व नहीं? उत्तर, युगपत ना, अर्थात एक समय में नहीं। क्या समयांतर में अनेक विवाह होने चाहिए? हाँ, जैसे ये जिस स्त्री व पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग ना हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री व पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में क्षत योनि स्त्री, क्षत वीर पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। पुनर्विवाह में क्या दोष है? स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून। इसमें कुल मिलाकर के पूरा गंध भरा हुआ है। ये सभ्य मानव समाज के पढ़ने के लायक नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, इसमें वेन होना चाहिए। ये तो एक समय हुआ आएगा कि लोग इसको अपने आसपास भी नहीं ठहरने देंगे, इसको बहुत दूर ले जा करके जलाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी महर्षि दयानंद सरस्वती
देखिए अब वो तो जो चीज़ें लिखी हैं ठीक है, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया समाज को वो करने के लिए, एक दिशा दिखाने के लिए, लेकिन उनको कहते हैं कि दयानंद सरस्वती गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए किस हमारे गुरुजी मनमुखी कुछ नहीं बोलते। दयानंद सरस्वती जी का खुद का जीवनी है, उन्होंने अपने जीवनी में खुद लिखा है कि मैं गांजा पीता था, मैं भांग पीता था। सर ये जो आप सत्यार्थ प्रकाश लिए हो, कई बार जो है बात उठती है कि 24 साल की लड़की हो, 48 साल का लड़का हो, आप लोग क्यों सत्यार्थ प्रकाश का नाम लेकर के उन लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हो? क्योंकि ये तो सरकार ने भी जो 18 साल का जो है लड़की हो और 21 साल का लड़का हो ये नियम बना करके रखा है, लेकिन आप क्यों लोगों को बरगला रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का नाम लेकर के? हमारे गुरुजी और हम लोग कोई अपनी मनमुखी या अपनी मर्जी से कुछ नहीं बरगलाते। सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है खाली उसको हम पढ़ते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, आप ऐसे बात नहीं मानेंगे, आप प्रमाण दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये सत्यार्थ प्रकाश में प्रमाण है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं और लिखते हैं, और ये छपी कहाँ से ये भी देखिए। सत्यार्थ प्रकाश आर्य सहित प्रतिनिधि से है और ये ठीक है, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा 15 हनुमान रोड नई दिल्ली, ठीक है। इतना ये सारा चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये चतुर्थ समोल्लास है, ठीक है। इसमें प्रश्न है विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। फिर दयानंद सरस्वती जी का उत्तर क्या है, 16वें वर्ष से लेके 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 38वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। तो ये जो पढ़ते हैं क्या ये चीज़ पर अप्लाई करेंगे सत्यार्थ प्रकाश जो पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं सत्यार्थ प्रकाश को? भाई साहब आप देख रहे हैं इसमें कैटेगरी बता दिया गया, 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या, 25वें वर्ष से लेकर 48 तक पुरुष, ये उत्तम है। और इसके बाद लिखा है इसमें जो 16 वर्ष और 25 वर्ष में विवाह करें तो निकृष्ट, ये कैटेगरी बना रखा है महर्षि जी ने। 18-20 वर्ष तक की स्त्री तथा 30-35 व 40 वर्ष तक के पुरुष का मध्यम, 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम माना जाता है। मतलब 24 साल की लड़की और 48 साल का लड़का? जी हाँ, ये नातन और नाना जैसे रिश्ता नहीं लगेगा, आप बताइए। ये तो सरकार मतलब सरकार 21-24 की बात करती है, 18 और 21 की बात करती है सरकार। उनको दरकिनार करके कानून गया भाड़ में इनके लिए। कानून तो जो भी कह रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन इनकी बात आप देखिए, उत्तम मध्यम हर प्रकार की कैटेगरी बना दिया इनने, और 24 की लड़की 48 का लड़का उत्तम विवाह लिख दिया। इसलिए हम लड़की की उम्र की हो गई ना, लड़की जिससे शादी करेंगे 48 साल का व्यक्ति और लड़की, बिल्कुल सही, बाप और बेटी जैसे रिश्ता होगा ये तो। लेकिन इसको उत्तम विवाह महर्षि जी ने कहा है। हमारी महर्षि जी से कोई दुश्मनी नहीं है। इन चीज़ों को देखकर हम कह रहे हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में गलत बातें लिखी हुई हैं। महर्षि जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इन बातों में कौन सम्मान करेगा बताइए आप। अगर मार्केट में या लोगों में, समाज में ये बात बताई जाएगी, सबके बीच में ये बातें लागू हो जाएंगी, तो बताइए आप कैसा योग आ जाएगा। मतलब और हमारे गुरुजी ऐसी मुहिम चला रखे हैं जिसमें हमारे यहाँ 3 रिश्ते माने जाते हैं। अगर हमसे छोटी है तो बेटी कहा जाता है, बराबर है तो बहन, और हमसे उम्र में बड़ी है तो माँ। ये 3 रिश्ते चलते हैं। इतनी सभ्यता हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि अपनी बेटी है तो दूसरे की बेटी है, अपनी बहन है दूसरे की बहन है, हमको रिश्तों में पवित्र रखनी है। जी हाँ। अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो सत्यार्थ प्रकाश को फॉलो करते हैं वो ये कार्य करके बताएं, आप उनमें सर्वे करिए कि वो क्या ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, कि सिर्फ एक मानव समाज को ही भ्रष्ट किए पड़े हैं, मानव समाज को ही ऐसे गलत संदेश दे रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सत्यार्थ प्रकाश में जो चीज़ें लगी हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस लेकर के रामपाल जी महाराज जी पर आरोप लगाते हैं, वो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं तो जिस पे लिखी हुई बातें हैं क्या वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मायने ये रखता है। आप दूसरों को संदेश दे रहे हैं, आप खुद इसका पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसा वो मान भी लेंगे, लेकिन उनके मानने से क्या गलती सही बन जाएगी? कभी नहीं। अगर मान लेंगे तो समाज में और बुराई फैल जाएगी। कहीं ना कहीं समाज तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए इस गंध को हटाना चाहिए। ये टोटल गंध है जी। अच्छा, ये तो चैलेंज भी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को कि हम शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज करते हैं। बहुत साल से, कई वर्षों से
गुरुजी ने सादर आमंत्रित किया सभी धर्म के धर्म गुरुओं को और आचार्यों को, पंडितों को कि आइए सम्मान के साथ आप लोग ज्ञान चर्चा करें। आज तक कोई आया नहीं है, कोई चैनल बुक कर लो, बैठ के शांति से चर्चा करें। अपनी अपनी जगह पर बोलते हैं हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो उनके गुरुजी गलत बोल रहे हैं। हमारे गुरुजी गलत बोल कहाँ रहे हैं? हमारे गुरुजी सच्चा संदेश दे रहे हैं। लोगों को क्या कहना चाहिए? जो अच्छे लोग हैं वो आ भी रहे हैं और अच्छा को अच्छा बोल भी रहे हैं, लेकिन जिसकी मानसिकता ही गंदी है, बुद्धि ही गंदी है, जो ऐसी चीज़ों को लिख के अच्छा बोलता हो, वो कैसे हमारे गुरुजी के सामने आके ज्ञान चर्चा कर सकता है? धर्मेंद्र हुड्डा तो आरोप लगा रहा है बार बार कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ऐसा होता था, ये होता था, वो होता था। देखिए, मैं धर्मेंद्र हुड्डा जी के विषय में बोलना चाहूँगा। क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर उस चीज़ को नहीं जानता है, वो बेचारा बैठा है दूर, क्या वो सत्यार्थ प्रकाश का वो करता है, क्या पालन हो सकता? जी जी बिल्कुल, सत्यार्थ प्रकाश को उसने जैसे देखा, पढ़ा कभी नहीं उसने, अगर वो इसको पढ़ ले तो इस गंध को वो भी फेंक देगा। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का सपोर्ट करने लगेगा कि वाकई संत रामपाल जी महाराज इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी इसमें लिखी हुई बातों को सिर्फ पढ़ करके सुना रहे हैं, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि वो हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, जिसमें लिखा है हम वो चीज़ बता रहे हैं और वही चीज़ हमारे गुरुजी बता रहे हैं। उस बेचारे ने अगर इसको पढ़ ले तो उसको शायद अकल आ जाएगी कि वाकई इसका विरोध संत रामपाल जी नहीं, न उनके अनुयायी नहीं, बल्कि महर्षि दयानंद की लिखी हुई करतूतों को दिखा रहे हैं। हमने देखा धर्मेंद्र हुड्डा तो पाखंड को जाकर कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी से हुड्डा के लिए कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे संत रामपाल जी महाराज जी से। क्यों माफ़ी मांगे वो? अच्छा जी, हुड्डा जी माफ़ी मांगे ऐसा बोल रहे हैं। हुड्डा के माफ़ी मांगने या ना मांगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अगर वो ना भी मानेंगे, ना भी माफ़ी मांगेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमारे गुरुजी ये बोलते हैं कि सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने सत्य उजागर होना चाहिए। अगर हमारी गलती है तो हम अपनी गलती स्वीकार करके तुम्हारे साथ हो जाएंगे, लेकिन तुम अपनी गलती या सही बात को प्रमाणित करके तो दिखाओ। भाई, नियोग जैसी बातों को तुमने सर्टिफाई किया है, तुम प्रमाणित करते हो कि ये अच्छी परंपरा है। अगर उस समाज में आ जाएगी तो पशु वाली वृत्ति नहीं आ जाएगी? आप बताइए। तो पशुओं वाली वृत्ति को भगाकर, हटाकर, माने इस मानव समाज में ये वृत्ति न आ पाए, इस बचत के लिए, सुरक्षा के लिए गुरुजी ने बार बार सत्य को उजागर किया है कि भाइयों, अगर गलती हो रही है तो उस गलती को आज तक, अभी तक के समय में समय है आपको, आप माफ़ी मांग लो और अपनी गलतियों को सुधार लो। जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को जो है इन पर ध्यान देना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी सत्य दिखाना चाह रहे हैं और लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। दर्शकों, आप भी जा कर के और उनके आश्रमों में ये प्रमाण देखें, जैसे हम आज आए और इनने सारी चीज़ें दिखाई, आप भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं उनके आश्रम सत्संग में जा कर के। धन्यवाद।